हेलो फ्रेंड्स, ये किस्सा चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी या फिर नहीं? 27 फरवरी 1931 की एक बेहद आम सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आज़ाद सीधे अल्फ्रेड पार्क चले गए। आज़ाद का संगठन HSRA बिखर रहा था। भगत जेल में थे और उन्हें फांसी से बचाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वो आज़ाद, जिन्हें बहरूपिया कहा जाता था, जिनकी सिर्फ तस्वीर हासिल करने में अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, अपने ही साथी की गद्दारी को नहीं भाप सके। उनके पुराने साथी रहे वीरभद्र तिवारी ने उन्हें देख लिया और पुलिस अफसर शंभुनाथ तक खबर पहुंचा दी। जब तक आज़ाद संभलते 80 हथियारबंद पुलिस वालों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। खूब गोलियां। आज़ाद डटे रहे, लेकिन उन्हें 5 गोलियां लगी और वे बुरी तरह घायल हो गए। अपनी प्यारी कोल्ड पिस्टल में बची आखिरी गोली से उन्होंने खुद को शहीद कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। आज़ाद अक्सर गुनगुनाते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही मरेंगे। यही सच भी हुआ। अंग्रेज उनकी शहादत से इतना घबरा गए थे कि जिस जामुन के पेड़ के नीचे छिपकर उन्होंने 32 मिनट तक गोलियों का सामना किया, उसे भी कटवा दिया गया था। दरअसल आज़ाद की शहादत के बाद लोग इस पेड़ की पूजा करने लगे थे और यहाँ की मिट्टी का तिलक करने लगे थे। अब यहाँ एक नया और लहराता जामुन का पेड़ है, जिसे 1947 में आज़ादी मिलने के बाद यूपी सरकार ने लगवाया था। जामुन के इस पेड़ के पास चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भी है, जिसमें वे अपने जाने पहचाने अंदाज में मूंछों पर ताव देते दिख रहे हैं। इसी पार्क में इलाहाबाद संग्रहालय भी है, जहां आज़ाद की वो पिस्टल रखी है जिससे उन्होंने अंतिम गोली अपनी कनपटी में दाग ली थी और अंग्रेजों के हाथ कभी न लगने वाले अपने वादे को पूरा किया था। चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी किसने की, ये सवाल कई सालों तक बना रहा। वीरभद्र तिवारी और यशपाल हमेशा सवालों के घेरे में रहे। हालांकि आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में घेरने वाली 40 लोगों की आर्मर्ड फोर्स का हिस्सा रहे अफसर की पर्सनल डायरी में वीरभद्र के ही गद्दारी होने का दावा किया गया है। इलाहाबाद म्यूजियम के क्यूरेटर डॉक्टर राजेश मिश्र के मुताबिक हमारी लाइब्रेरी में धर्मेंद्र गौड़ की पर्सनल डायरी पर आधारित एक किताब है। इसका शीर्षक आज़ाद की पिस्तौल और उनके गद्दार साथी है। धर्मेंद्र गौड़ उस समय अंग्रेजों की आर्मर्ड फोर्स के गुप्तचर विंग में शामिल थे। इस पुस्तक में जो कुछ भी दर्ज है वो उस डायरी के अंश है। वो रोज लिखते थे। यह प्रमाणिक दस्तावेज है। इस डायरी में गौड़ लिखते हैं, 27 फरवरी 1931 को आज़ाद अल्फ्रेड पार्क पहुंचने से पहले आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। इसके बाद वे सुखदेव राज के साथ सुबह 9 बजे अल्फ्रेड पार्क पहुंचे।
यहाँ भगत सिंह को छुड़ाने और बिखर रहे संगठन को फिर से खड़ा करने पर बातचीत चल रही थी। डायरी में दर्ज जानकारी के मुताबिक वीरभद्र तिवारी ने आज़ाद और सुखदेव राज को पार्क में देख लिया था। वह तुरंत पुलिस अधिकारी शंभुनाथ के पास पहुंचा और कहा, पंडित जी, चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में हैं। शंभुनाथ ने अंग्रेज अफसर मेजर्स को आज़ाद पार्क में होने की सूचना दी। रिजर्व पुलिस लाइन्स इलाहाबाद में सुबह की परेड के बाद सर्जेंट रिजर्व इंस्पेक्टर्स के कार्यालय में बैठा पीसी के कुछ कागजात देख रहा था। अचानक 9:15 बजे टेलीफोन की घंटी घनघनाई। पुलिस सुपरिटेंडेंट मेजर्स का फोन था। आर्मर्ड फोर्स के 80 जवानों को आधे मिनट में अल्फ्रेड पार्क मूव होने का आदेश मिला। 40 जवान हथियारों से लैस थे तो 40 जवान डंडा रखे थे। सभी अल्फ्रेड पार्क की ओर भागे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह के साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच नाट बाबर भी थोड़ी ही देर में अपनी सफ़ेद एम्बेसडर कार से अल्फ्रेड पार्क पहुंच गया। इससे पहले ही पुलिस बल के जवानों ने पार्क को 3 तरफ से घेर लिया था। अचानक विश्वेश्वर सिंह को साथ लिए नाट बाबर पार्क के अंदर घुसा और आज़ाद पर फायर कर दिया। गोली आज़ाद की दाहिनी जांघ में लगी और हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। धर्मेंद्र गौड़ अपनी डायरी में लिखते हैं, आज़ाद को एहसास हो गया था कि शायद वे यहाँ से बचकर न निकल पाए। उन्होंने सबसे पहले सुखदेव को वहाँ से भेज दिया और जेब से पिस्टल निकालने लगे। इसी दौरान विश्वेश्वर सिंह ने दूसरी गोली चला दी, जो आज़ाद के दाहिने हाथ को चीरती हुई उनके फेफड़ों में जा घुसी। आज़ाद ने भी जवाबी फायर में किए और नाट बाबर की कार का पंचर कर दिया। इसके बाद आज़ाद की कोल्ट सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसे वे बमतुल बुखारा भी कहते थे, गरजी और नाट बाबर की कलाई को तोड़ती हुई एक गोली निकल गई। डायरी के मुताबिक आज़ाद 10 राउंड फायर कर चुके थे। दूसरी मैगजीन लोड करने के बाद आज़ाद गरजे, अरे ओ ब्रिटिश सरकार के गुलाम, मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने गीदड़ की तरह क्यों छुप रहे हो? गौड़ आगे लिखते हैं, आज़ाद को कई गोलियां लग चुकी थी, लेकिन वे पीछे हटने या सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी के दौरान कई भारतीय सिपाहियों ने आदेश के बावजूद आज़ाद पर गोलियां नहीं चलाई और हवाई फायर करते रहे। इन सिपाहियों को बाद में बर्खास्त कर दिया गया। उधर विश्वेश्वर सिंह ने आज़ाद को सामने आने के लिए ललकारा, लेकिन तभी आज़ाद की एक गोली उसका जबड़ा तोड़ते हुए निकल गई। तब तक आज़ाद 39 राउंड फायर कर चुके थे। अब उनके पास अंतिम गोली बची थी। इसी से उन्होंने अपनी शहादत दी। हालांकि आज़ाद की शहादत पर भी विवाद चल रहा है। एक थ्योरी है कि अल्फ्रेड पार्क में जब उनका सामना अंग्रेजों से हुआ तो उन्होंने पहले 5 गोलियां अंग्रेजों पर चलाई और फिर छठी गोली खुद को मार ली। आज़ाद के शहीद होने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई है। पहले उन्होंने आज़ाद के शव पर कई गोलियां दागी, उसके बाद
वे उनके पास गए। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था आज़ाद के पास 1903 मॉडल की एक कोल्ट रिवॉल्वर मिली थी। आज़ाद ने खुद को गोली नहीं मारी। ये बात आज़ाद के साथी और क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ बख्शी ने भी कही थी। आज़ाद का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल टाउनसेंड की निगरानी में हुआ था और उनके सहायक के तौर पर डॉक्टर गार्डे और डॉक्टर राधेमोहन लाल थे। उन्होंने भी दावा किया था कि आज़ाद ने अगर खुद को गोली मारी होती तो उनके सर की ज़्यादातर चमड़ी और बाल जल गए होते, जो कि नहीं हुआ था। बाद में जॉन नॉट बावर ने कहा, मैं कह नहीं सकता कि उस आज़ाद पर किसी ने गोली चलाई या फिर वह पहले जख्मों से मर गया। कैसा लगा आपको ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का किस्सा? प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।